फर्स्ट इनमें कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है, और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन और लाइन मिसिंग आइटम्स। फर्स्ट वन में कहते हैं द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ₹4 लाख एंड ऑनर इक्विटी 1,80,000। अब देखें ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन इक्वेशन से कनेक्टेड है, और अकाउंटिंग की इक्वेशंस पढ़ने से पहले ज़रा इक्वेशन रिवाइज कर लें तो ज़्यादा इजी अच्छा हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट वन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, ये उसकी फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन होती है। अब अगला देखें नेक्स्ट में क्या बना, एसेट्स। अब मुझे अगर सपोज करें लायबिलिटी मालूम करनी है, ऑनर इक्विटी इक्वल किस तरफ देखें, ये इक्वल किस तरफ, ऑनर इक्विटी यहाँ प्लस में, इक्वल किस तरफ ले आए, क्या हो जाएगा? माइनस। क्या बन जाएगा? एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको लायबिलिटी फाइंड करनी है तो एसेट में से माइनस कर देंगे ऑनर इक्विटी। इसी तरह से एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी। ठीक है, यानी कि इन तीनों में अगर देखें कि अगर एसेट्स में से ऑनर इक्विटी माइनस कर दें तो लायबिलिटी का आंसर, एसेट्स में से लायबिलिटी का माइनस कर दें तो ऑनर इक्विटी का आंसर। इसी तरह से एसेट्स में से अगर एसेट्स मालूम करने हो तो लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। तो फर्स्ट वन देखने क्या लिखा हुआ है, बिजनेस की लायबिलिटी मालूम करनी है और एसेट्स कितने रुपए के हैं? 4 लाख के, और ऑनर इक्विटी कितनी है? 1,80,000 है। सही, तो इक्वेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं, डेटा बनाते हैं। केस 1 सॉल्व कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे केस 1 लिखिएगा, डेटा बनाइएगा। डेटा में देखें एसेट्स कितने रुपए के बने? 4 लाख, जबकि लायबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और ऑनर इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 1,80,000। लिख दें, कॉपी कर दें इसको। और अब जो है वो इसके बाद इक्वेशन पुट करें वैल्यू फर्स्ट वाली, एसेट्स की जगह एसेट्स लिखे 4 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटी की जगह मालूम करनी है, क्या सपोज कर लें इसको आप? एक्स सपोज कर लेते हैं, और साइन किसकी? प्लस। ऑनर इक्विटी कितनी है? 1,80,000। चलो नेक्स्ट आगे फर्दर मालूम करते हैं क्या करेंगे। इक्वेशन के इस तरफ देंगे ऑनर इक्विटी प्लस में है, तो इसको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आए, किसके पास? एसेट्स के पास। क्या बन जाएगा? एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स कितने हैं? 4 लाख, 4 लाख लिखें, माइनस लिखें। ऑनर इक्विटी कितनी है? 1,80,000 लिखें, इसको माइनस करें, और 4 लाख में से 1,80,000 माइनस करके एक्स का आंसर मालूम कर लें। ये आ गया लायबिलिटी का आंसर। क्या आंसर आया देखें, आंसर आया लायबिलिटी का 2,20,000। तो पहले केस का आंसर क्या है? 2,20,000। लायबिलिटी फाइंड करनी है तो किस तरह मालूम करी? पहले फर्स्ट वन जो आपकी इक्वेशन है पहले वो पुट करेंगे, तो उसके पुट करने के बाद फिर आगे फर्दर मज़ीद इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केस 2 में कहते हैं एसेट्स मालूम करने हैं, बिजनेस एंटिटी हैविंग लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख एंड ऑनर इक्विटी ₹2 लाख। यानी देखें एसेट्स फाइंड करने हैं और लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख, ऑनर इक्विटी कितनी की बनाए? 2 लाख। ठीक है, चलिए डेटा बना पहले। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले डेटा बना के, पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखें आप। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, सॉरी एसेट्स गिवन नहीं है, लायबिलिटी गिवन है, ऑनर इक्विटी गिवन है। तो वैल्यू पुट कर दे पहले। लायबिलिटी गिवन है 1 लाख, जबकि ऑनर इक्विटी गिवन है 2 लाख, और इक्वेशन मालूम करें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। तो लायबिलिटी का आंसर क्या है? 1 लाख है, जबकि ऑनर इक्विटी का आंसर क्या है? 2 लाख। 2 लाख प्लस 1 लाख कितने हो गए? 3 लाख। तो इट मीन्स कि उस कारोबार के बिजनेस के एसेट्स कितने होने चाहिए? 3 लाख। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया एसेट्स का? ₹3 लाख इज योर आंसर। थर्ड केस में कहते हैं द ऑनर इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ₹2 लाख एंड द लायबिलिटीज आर 70,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है? ऑनर इक्विटी मालूम करनी है, जबकि एसेट्स गिवन है 2 लाख, लायबिलिटी गिवन है 70,000। किसी कारोबार के एसेट्स हैं 2 लाख रुपए के, उस पर कर्जा है, आउटसाइडर की इक्विटी है 70,000। तो 2 लाख में से 70 माइनस कर देंगे तो आंसर किसका आएगा? ऑनर इक्विटी का आंसर आएगा। देखिए पहले डेटा बनाएं, वैल्यू पुट करें। केस 3, एसेट्स कितने गिवन है? 2 लाख, लायबिलिटी कितनी गिवन है? 70,000, जबकि ऑनर इक्विटी फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या है हमारी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। क्या मालूम करना है? एक्स मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? लायबिलिटी देखें इक्वल के इस तरफ प्लस में है, जब लायबिलिटी इक्वल के इस तरफ प्लस में है, इक्वल के इस तरफ उठा के ले आए, जब इक्वल के इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या लिखेंगे? एसेट्स 2 लाख माइनस 70,000। तो 2 लाख में से 70,000 माइनस करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 लाख में से आप 70 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा इसका? 1,30,000। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद जो अब इक्वेशन है वो हमारी रेवेन्यू और एक्सपेंस वाली इक्वेशन है। नेक्स्ट में कहते हैं द रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस 1,20,000 एंड नेट इनकम 30,000। ठीक है, क्या गिवन है?
एक्सपेंस गिवन है और साथ में क्या गिवन है, प्रॉफिट, मुनाफा, यानी कि नेट इनकम। नेट इनकम किसे कहते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसको कहते हैं। ठीक है, चले पहले तो डेटा बनाते हैं, इक्वेशन पुट करते हैं। बताइए रेवेन्यू गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, तो क्या लिख दे क्वेश्चन मार्क। क्या चीज़ गिवन है? एक्सपेंसेस। कितने गिवन है? 1,20,000। तो एक्सपेंसेस हैं 1,20,000 और द नेट इनकम इज़ 30,000। इक्वेशन क्या होती है? नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये इसकी इक्वेशन है। चले वैल्यू पुट करते हैं। नेट इनकम कितनी है? 30,000 और रेवेन्यू एक्स सपोज कर लें, मालूम करना है। एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,20,000। अब देखें, सोचें, रेवेन्यू एक्स को आपने एक्स सपोज कर लिया, इक्वेशन के हिसाब से इनकम इस तरफ है और माइनस के एक्सपेंस इस तरफ है। मैथ्स के इक्वेशन के हिसाब से क्या करते हैं, एक्स को सेपरेट कर लें। जब किसी चीज़ को मालूम करना है तो उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सेपरेट, अलग कर लें। तो एक्स को यहीं छोड़ दें आप, किसको उठा लें? माइनस के एक्सपेंस को उठा लें और इसको इक्वल किस तरफ ले आएँ, किसके पास? नेट इनकम के पास। तो जिसको उठाएंगे उसकी साइन चेंज करेंगे, जो जहाँ पर है उसकी साइन चेंज नहीं होगी, वो वहीं पे ऐसे ही रहेगा। तो अब इक्वेशन बोली क्या बनेगा? नेट इनकम, ये माइनस का यहाँ किया जाएगा, प्लस का एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या बचेगा? रेवेन्यू। लेकिन लाइक दिस, नेट इनकम प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो 30,000 नेट इनकम है, जबकि एक्सपेंस कितने हैं? 1,20,000 है। प्लस करेंगे तो 1,20,000 प्लस 30 कितना होगा? ये होगा 1,50,000। तो रेवेन्यू का आंसर कितना है? 1,50,000। और जो आंसर मैंने मालूम किया है, इस तरह भी चेक कर सकते हैं आप कि प्रॉफिट, मुनाफा कब होता है? मुनाफा जब होता है जब बिज़नेस की आमदनियाँ ज़्यादा और ख़र्चे कम। तो इस वक्त जो मेरे ख़र्चे हैं वो कितने हैं? 1,20,000 रुपये। तो मुझे पता है कि प्रॉफिट की सूरत में मेरी आमदनियों का आंसर एक्सपेंसेस से ज़्यादा आना चाहिए, यानी कि 1,20,000 से आंसर ज़्यादा आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1,50,000। ये आंसर किस चीज़ का है? रेवेन्यू का। ये हमारा केस 4 था ये। ठीक है, केस 5 में आते हैं, लिखा हुआ है लास्ट में, दी एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग रेवेन्यू 1,80,000 एंड नेट लॉस क्वेश्चन में गिवन है 16,000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में डेटा बनाते पहले। एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क डाल दें। रेवेन्यू गिवन है 1,80,000, जबकि अब क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको? नेट लॉस। तो नेट लॉस कितने रुपए गिवन है? 16,000। सही, चले मालूम कर लेते हैं सोल्यूशन। नेट लॉस 16,000 लिखें, रेवेन्यू 1,80,000 माइनस का एक्सपेंस सपोज कर लें एक्स से। ठीक है, जो चीज़ गिवन है लिखेंगे और जो गिवन नहीं है उसको एक्स सपोज कर लेंगे। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नेट लॉस को आप देखा हमने क्या लगाया? ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि नेट लॉस ब्रैकेट में होता है, जबकि प्रॉफिट जो होता है वो ब्रैकेट में नहीं होता है। प्रॉफिट विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, नहीं प्लस में लिखते हैं, इस तरह से लिखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब लिखेंगे उसको तो साइन यहाँ पे इसकी देखें, ये प्लस में लिखा हमने। अब बताइए, ये नेट लॉस देखें माइनस का 16,000 इक्वल किस तरफ है, और ये रेवेन्यू है 1,80,000। क्या मालूम करना है? एक्स मालूम करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से माइनस का एक्सपेंस देखें, इसको मालूम करना है एक्स को, इसको उठा के हम भेज दें किसके पास? लॉस के पास, और लॉस वाली रकम को उठा के ले आते हैं किसके पास? रेवेन्यू के पास, एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्सपेंस मालूम करना है, तो क्या करेंगे? माइनस का एक्सपेंस है इक्वल के इस तरफ मूव करते हैं, और जो माइनस का नेट लॉस है इसको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आए। अब जब वो माइनस का नेट लॉस था इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये माइनस का एक्सपेंस था, वन जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। देखिए, चेंज कर लें, बदल लें इसको आपस में। ठीक है, तब्दील कर लें। तो ये माइनस का एक्सपेंस था, यहाँ क्या हो गया? देखिए, प्लस का एक्सपेंस फाइंड आउट करना इज इक्वल टू रेवेन्यू, और नेट लॉस यहाँ देखिए माइनस का था तो यहाँ ले आए क्या हो जाएगा? ये प्लस का नेट लॉस। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लें। चलें, एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं। रेवेन्यू कितनी है? 1,80,000 और नेट लॉस का आंसर कितने? 16, और प्लस करें कितना होगा? 1,96,000। और खुद सोचें, लॉस कब होता है? लॉस जब होता है जब बिज़नेस की आमदनियाँ कम हो और ख़र्चे क्या हों? ज़्यादा हों। तो आमदनियाँ कितनी है? 1,80,000, नुकसान हुआ है। तो नुकसान की सूरत में मेरे ख़र्चे आमदनियों से ज़्यादा आने चाहिए, कम आने चाहिए? ज़्यादा आने चाहिए, है ना भाई। आमदनियाँ कम हैं और ख़र्चे क्या हैं? ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि मेरा आंसर आना चाहिए